पड़ी। अब मेयर का चुनाव लड़ना है मनोज वधवा ने, या वो राजनीति सिर्फ ऐसी करेंगे कि नेताओं के करीब रहेंगे लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव? अगर पार्टी मुझ में विश्वास जताएगी और करनाल की जनता चाहेगी तो मुझे अगर टिकट पार्टी देती है चुनाव लड़ने के लिए, मैं लोगों के बीच में भी जा रहा हूं और उनसे उनकी परमिशन भी ले रहा हूं कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। और मेरे को तो अभी तक किसी ने भी नहीं कहा कि भी नहीं लड़ना चाहिए चुनाव। अगर मेरे को पार्टी टिकट देती है, निश्चित तौर पे कांग्रेस अगर सिंबल पे, क्योंकि हमारे कभी सिंबल पे चुनाव मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ती ये मेयर का चुनाव, हम कोशिश करेंगे कि सिंबल पे इस बार चुनाव लड़ें। नहीं तो चुनाव तो लड़ना है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद मिले, समर्थन मिले, या उनकी टिकट पे मुझे अगर वो इस लायक समझेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। ऐसी बात नहीं है कि चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये अगर मान लिया पार्टी किसी और को वो टिकट देती है या किसी और को समर्थन देती है तो कोई बात नहीं, मैं उनके लिए चुनाव लड़ूंगा। लेकिन ऐसा है, मेरा खुद नहीं लड़ेंगे, खुद की इच्छा है, खुद की इच्छा है लड़ने अगर की। पार्टी अगर मेरे को आशीर्वाद देती है, मेरे ऊपर विश्वास दिलाती है, बिल्कुल लड़ूंगा। अगर पार्टी आप जैसे भाई के ऊपर विश्वास दिलाती है तो आपके लिए लड़ूंगा। मनोज वधवा का अगला स्टेप क्या होगा? क्या वो कांग्रेस में ही रहकर मेयर का चुनाव लड़ेंगे या फिर पार्टी भी बदल सकते हैं? नहीं, पार्टी क्यों बदलेंगे? क्योंकि ऐसा कोई मेरा कल्चर थोड़ी रहा है कि पार्टियां हमेशा बदली जा रही हैं। अब ये थोड़ी बात होता है कि सत्ता के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अब परिस्थितियां कैसी होती हैं, हर चीज़ की परिस्थिति होती है। आप ये देखो, इनेलो पार्टी से हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी। इनेलो पार्टी देखो, उनका परिवार का आपस में झगड़ा हुआ जिसके कारण कार्यकर्ता परेशान थे, और करनाल के अंदर भी इनेलो पार्टी का ज़्यादा जनाधार नहीं था। ठीक है ना, ये तो आप मानते हो। अगर मान लिया जब मैं एमएलए का चुनाव लड़ा था, वो कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद था, लोगों की ये थी कि उन्होंने मनोज वधवा के नाम पे वोट दी थी। जब उनका परिवार बिखर गया तो आप ये देख लो पार्टी का आज क्या हाल हुआ है। ये तो नहीं है छोड़ने का कारण था ना। उसके बाद मैंने बीजेपी ज्वाइन की। ऐसा नहीं है कि सरकार सत्ता में थी तभी मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी। मैंने चुनाव से पहले ज्वाइन करी थी बीजेपी, जब 75 पार के नारे लग रहे थे, लेकिन 75 पार हुए तो नहीं। उस समय मैंने बीजेपी ज्वाइन करी, और खट्टर जी का कहीं ना कहीं ये था भी हार ना जाए। और हमने उस समय जयप्रकाश गुप्ता जी ने भी, मैंने, दोनों ने हमने ज्वाइन करी। कहीं ना कहीं तो प्रभाव पड़ा होगा। जब इनेलो में रह के मेरे को 18,000 वोट मिली है, और वो अपना गुप्ता जी को आज़ाद रह के 18,000 वोट मिली थी, तो कहीं ना कहीं 35-36,000 वोट तो व्यक्तिगत वोट थी, या हो सकता है 2-3 हज़ार इनेलो की आप घटा दो तो आप कम से कम 30,000 के तो हमारे पास वोट, हमारे नाम पे लोग हमें आशीर्वाद दे रहे थे। उसके बाद खट्टर साहब को, चलो हमने मेहनत की, चुनाव जीते, वो 4.5 साल सत्ता में रहे। उन्होंने न जाने हमारे साथ क्या वादा किया होगा। चलो, मैं अब कोई मतलब नहीं बनता है इन चीज़ों का, क्योंकि बीते दिनों की बात होगी है। उसके बाद हमें 4.5 साल के बाद आपने देखा मेरे साथ क्या किया। मेरे ऊपर मुकदमे इन्होंने दर्ज किए जब मैं इनके पास विपक्ष में था। मेरे लोगों, जो मेरे सपोर्टर्स थे, उनके ऊपर किस तरह से उनके ऊपर ज्यादतियाँ की गई। मैं क्या करता? अब मैं पार्टी में हूँ और मेरे ऊपर ईडी की रेडें डाल रहे हैं, तो मेरा मतलब कसूर तो बता देना, मेरा क्या कसूर था? मुझे तो ज़बरदस्ती इन्होंने, जो इनके साथ और जो मतलब इनके पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने इस तरीके की परिस्थितियां बना दी कि मुझे मजबूरी में वो पार्टी छोड़नी पड़ी। अब मेयर का चुनाव लड़ना है मनोज वधवा ने, या वो राजनीति सिर्फ ऐसी करेंगे कि नेताओं के करीब रहेंगे लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव? अगर पार्टी मुझ में विश्वास जताएगी और करनाल की जनता चाहेगी तो मुझे अगर टिकट पार्टी देती है चुनाव लड़ने के लिए, मैं लोगों के बीच में भी जा रहा हूं और उनसे उनकी परमिशन भी ले रहा हूं कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। और मेरे को तो अभी तक किसी ने भी नहीं कहा कि भी नहीं लड़ना चाहिए चुनाव। अगर मेरे को पार्टी टिकट देती है, निश्चित तौर पे कांग्रेस अगर सिंबल पे, क्योंकि हमारे कभी सिंबल पे चुनाव मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ती ये मेयर का चुनाव, हम कोशिश करेंगे कि सिंबल पे इस बार चुनाव लड़ें। नहीं तो चुनाव तो लड़ना है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद मिले, समर्थन मिले, या उनकी टिकट पे मुझे अगर वो इस लायक समझेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा।
ऐसी बात नहीं है कि मेयर भी का चुनाव चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये अगर मान लिया पार्टी किसी और को वो टिकट देती है या किसी और को समर्थन देती है तो कोई बात नहीं, मैं उनके लिए चुनाव लड़ूंगा। लेकिन ऐसा है मेरा खुद खुद नहीं का लड़ेंगे, खुद की इच्छा नहीं, है, खुद की इच्छा है लड़ने अगर की। पार्टी किसी और- अगर मेरे को आशीर्वाद देती है, मेरे ऊपर विश्वास दिलाती है, बिल्कुल लड़ूंगा। अगर पार्टी आप जैसे भाई के ऊपर विश्वास दिलाती है तो आपके लिए लड़ूंगा। 2 सवाल और